सरकार गरीबों और असहाय के लिए समय समय पर सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए तरह तरह की स्कीम लाती है। ऐसे में बात करें तो मौजूदा सरकार ने भी एक स्कीम लाई है जिसका नाम शिव भोजन योजना है। आपको बता दें कि महा विकास अघाड़ी सरकार ने 10 रुपए में लोगों को खाना मुहैया कराने की स्कीम लागू कर दी है। 26 जनवरी से ये स्कीम महाराष्ट्र के सभी जिलों में लागू हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें तो इसके पहले भी कई ऐसी स्कीमें आई थी। उसमें ही एक योजना झुड़का भाकर की भी थी, जिसको लेकर 1 रुपए में लोगों को झुड़का भाकर देने की योजना सरकार ने 1995 में बनाई थी। लेकिन उस योजना को लेकर कितना लोगों को लाभ मिल रहा है और क्या वो योजना अभी भी जारी है, इसकी भी जानकारी आज हम लेंगे और साथ ही लोगों से जानेंगे कि क्या झुड़का भाकर की तर्ज पर शिव भोजन योजना भी लोगों को मिल पाएगी, ये भी जानेंगे। सबसे पहले हम अपने कैमरामैन देवानंद सिंह से चाहेंगे कि वो दिखाएं अन्नपूर्णा झुड़का भाकर केंद्र जो अंधेरी मार्केट में मौजूद है, वहां पर मौजूद है हम और जानेंगे यहाँ के लोगों से कि झुड़का भाकर जो योजना लाई गई थी वो योजना क्या लोगों को लाभ मिल पाई है और वो योजना कितना कारगर साबित हुई है, और साथ ही अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाई गई शिव भोजन योजना कितना साबित होगी, कितना किस तरह से लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि झुड़का भाकर योजना जो लाई गई थी वो कितना कारगर साबित हुई है, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है आरटीआई कार्यकर्ता अमजद जी। उनसे जानते हैं। अमजद भाई, आपने आरटीआई मारी है झुड़का भाकर को लेकर, क्या योजना के किस तरह का आपको जानकारी मिली है आरटीआई के माध्यम से? सब में पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये लोगों को जागरूकता मिल रही है कि झुड़का भाकर भी ऐसी कोई स्कीम सरकार ने लाई थी 1 मई 1995 को, और आज 26 जनवरी 2020 को दूसरी स्कीम लाई है शिव भोजन को लेकर। तो मैं दोनों की तुलना नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पूरे मुंबई के अंदर करीब 1000 झुड़का भाकर है, जिससे मैं चाहूँगा कि शिव थाली जो है वो वहाँ पे चालू हो, ना कि कोई भी कैंटीनों में चालू हो। कैंटीन में तो ठीक है चालू है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो झुड़का भाकर केंद्र है वहाँ पे भी वो थाली चालू हो ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल सके। और दूसरी बात रही ये कि झुड़का भाकर जब चालू हुआ था 1995 में, तो लोगों को 1 रुपये में देना था झुड़का भाकर। आज आप पूरे मुंबई शहर में देखोगे तो झुड़का भाकर आपको सिर्फ केंद्र मिलेगा, लेकिन झुड़का भाकर पूरे मुंबई शहर से गुल हो चुका है। झुड़का भाकर का टेस्ट लोगों की ज़बान से दूर हो चुका है। उनको मालूम ही नहीं है कि झुड़का भाकर भी कोई प्रकार की भाजी होती है या खाना होता है, ये लोगों को मालूम ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो थाली अभी शुरू हुई है 10 रुपये में, बहुत अच्छा काम किया है हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने, शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने। मैं तो उनका समर्थन करूंगा, लेकिन मेरी मांग ये रहेगी, मेरा ये ओपिनियन रहेगा सरकार को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिव भोजन जो है झुड़का भाकर पे चालू करने की योजना रखे। जब आपने आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी तो क्या जानकारी अब तक मुहैया हो पाई है आपको? जानकारी तो सर बहुत सारी मुहैया हुई है मुझे, जैसे कि जो झुड़का भाकर केंद्र है आप उसको भाड़े पे नहीं दे सकते हो, आप उसे बेच नहीं सकते हो, और झुड़का भाकर जो केंद्र है वो गवर्नमेंट का ही रहेगा और उसके ऊपर राइट्स किसका नहीं रहेगा। उसके अलावा सुबह 9 से लेकर रात को 9 तक 1 रुपये में आपको झुड़का भाकर देना है, जिसमें 2 भाखिर है और झुणका है, उसको जो भाजी रहती है वो है, वो आपको 1 रुपये में लोगों को देना है। लेकिन आम जनता को आज वो पता ही नहीं है कि झुड़का भाकर है, ये मेरे को आज तक की जानकारी मिली है सर। जिस तरह से योजनाओं की बात करें, सरकार हमेशा गरीब और असहाय लोगों को सस्ते दामों पर भोजन मुहैया कराने की बात करती है। ऐसे में झुड़का भाकर को लेकर आप लोगों ने जानकारी मांगी थी और अब शिव भोजन योजना भी लागू हो गई, दोनों में कितना कंपेयर देखते हैं? ऐसा है, सरकार ने जो 1995 में जो झुड़का भाकर स्कीम लाया था, और झुड़का भाकर स्कीम पूरे मुंबई शहर के अलग अलग फुटपाथों पर और सरकारी ज़मीनों के ऊपर बनाया गया और इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया, और इसके लिए बज़ाब्ते परमिशन लोकल बॉडीज से लिया गया और गांव वगैरह में भी बना। मुंबई शहर के अंदर 1000 झुड़का भाकर बनना था, लेकिन उनका कहना है हमने 500 ही बनाया, और अलग अलग गांवों में वगैरह 2000, पूरे महाराष्ट्र में 2000 झुड़का भाकर बने हर जगह पर, ग्राम पंचायत, नगर पालिका वगैरह सब मिला करके। अब ऐसा है कि ये जो झुड़का भाकर जो सरकार ने जो स्कीम, जो नई स्कीम लाई है 10 रुपये में शिव भोजन, ये शिव भोजन स्कीम जो है सरकार ने सिर्फ अभी बीएमसी हेड ऑफिस में चालू की है कि ये सरकारी कर्मचारी को मिलेगा।
उसके अलावा उन्होंने अलग अलग हॉस्पिटल्स में चालू किया है कि ये सरकारी कर्मचारी और इनको मिलेगा। जो सरकारी कर्मचारी पहले से लाख रुपया पगार उठा रहा है, उस सरकारी कर्मचारी को तुम 10 रुपये के अंदर शिव भोजन दे रहे हो, उसका फ़ायदा आम आदमी को क्या है? अगर वही चीज़ सरकार इसको ही अपग्रेड करके, यही झुनका भाकर को अपग्रेड करके इसी में कन्वर्ट करके अगर इनको ही वो चीज़ बेचने का प्रावधान करे, उसमें ही एक नया गाइडलाइंस लावे, उसके लिए नई स्कीम की नई तरीका लावे और इनको ही वो चीज़ देवे और इनके ऊपर प्रेशराइज करे कि आप जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं, अभी झुनका भाकर के अंदर इनको क्या नाम है, खाना बेचने का और दूसरे पदार्थ बेचने का भी परमिशन देता है, तो उसको खाना प्राइवेटाइज नहीं बेच करके सरकार अगर वो 10 रुपये की स्कीम को, सब्सिडाइज स्कीम को इनको ही चलाने को देवे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आम जनता को भी सड़क पे चीज़ मिलेगी। अब सरकारी कर्मचारी को जो लाख रुपया पगार उठा रहा है उसको 10 रुपये में आप खाना दे रहे हो, उसमें आम आदमी का क्या फ़ायदा? स्कीम आम आदमी के लिए फ़ायदा उठा रहा है सरकारी अधिकारी और बोल रहे हो कि हम आम आदमी के लिए कर रहे हैं। ये किधर आम आदमी के लिए हो रहा है? हमारा यह महाविकास आघाड़ी की सरकार से निवेदन है कि जो स्कीम आपने आम आदमी के लिए लाया वो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। और आपके पास जब साधन है, जब ऑलरेडी आपने मुंबई शहर के अंदर 500 से 700 झुनका भाकर केंद्र ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, अगर ये झुनका भाकर केंद्र कोई मार्केट में है, कोई स्टेशन के पास है, सारे के सारे कमर्शियल एरियाज़ में इस झुनका भाकर है, अगर ये झुनका भाकर के अंदर अगर वो स्कीम लाई जाए और उसको चलाई जाए तो वाकई आम आदमी तक उसका फ़ायदा पहुँचेगा और आम आदमी वाकई उसका लाभदायक होगा। बिल्कुल, वाकई में अगर आम आदमी को उसका लाभ मिले, क्योंकि योजनाएं आम आदमी के लिए आती हैं और जैसे कि बताया जा रहा है कि 1 मई 1995 को झुनका भाकर योजना लाई गई थी और उसको लेकर 2000 झुनका भाकर केंद्र बनाने थे, जिसमें 1000 शहरी क्षेत्रों में थे और 1000 ग्रामीण क्षेत्रों में थे। लेकिन अगर बात करें तो आर्थिक राजधानी मुंबई के में लगभग 500 झुनका भाकर केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन वहां पर झुनका भाकर मिलता है क्या, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अमजद जी, आपके हाथ में जो पेपर आपने जानकारी के द्वारा मिली है आरटीआई के माध्यम से, उसमें क्या क्या बताया गया है? क्योंकि 2000 जो है झुनका भाकर केंद्र बनाने गए थे, लेकिन 1000 बना, उसमें से 500 ही बना है। आज पूरे मुंबई शहर में सिर्फ 500 ही झुनका भाकर है, उनको बनाना था 1000, लेकिन वो किसी तरह उनकी कुछ आपस की खामियां होगी जिसकी वजह से नहीं बन पाया और सरकार ने इसे बनाने के लिए एक झुनका भाकर के पीछे करीब उनको जो है 25,000 रुपया खर्च सरकार देगी और उसके ऊपर जो खर्च आएगा वो झुनका भाकर जिसका केंद्र है उसको करना था और जिसकी पहली किस्त आएगी 7,000 के किस्तों में इनको देना था और सरकार ने वो दिया भी है और 25,000 रुपया पर झुनका भाकर को मिला है। लेकिन आज मेरे को ये ही सिर्फ कहना है कि शिव भोजन जो चल रहा है वो ना के नायर, ना के दूसरे अस्पतालों में या बीएमसी की कैंटीन में मिले। मेरे को ये मांग है मेरी कि वो सारे के सारे झुनका भाकर पे मिले ताकि आम नागरिकों को मिले। और सरकार ने ये जो स्कीम लाई है 10 रुपये में खाना खिलाने की, इसके अंदर इन्होंने एक अमेंडमेंट किया है कि आप जाते हो अगर शिव भोजन खाने के लिए तो आपका वहाँ पे मोबाइल नंबर लिया जाता है, आधार कार्ड नंबर लिया जाता है और सरकार वो देख रही है कि अगर आप गरीब हो तो ही आपको शिव भोजन का लाभ मिलेगा, अगर आप गरीब नहीं हो तो आपको नहीं मिलेगा। ये कौन सी बात है? आज मुंबई शहर के अंदर गरीब कौन नहीं है? गरीब को वो तो जैसे झुनका भाकर आपने लाए थे 1 रुपये के अंदर, वैसा ये थाली भी आपने लाया है 10 रुपये में, तो आप आम नागरिकों को दो ना। अभी इसके अंदर तो ये भेदभाव कर रहे हैं ना कि आपका मोबाइल नंबर दो, आपका आधार कार्ड लिंक दो ताकि हम लिंक करें और पता करें कि आप गरीब हो क्या। तो ये तो गलत बात है। मेरी एक ही मांग है सरकार से कि झुनका भाकर केंद्र के अंदर जो है वो शिव भोजन जो है वो चालू किया जाए। शिव भोजन झुनका भाकर केंद्र पर चालू किया जाए। आपसे जानना चाहेंगे, आपको पता है कि आपके लिए 10 रुपए में जो है भोजन योजना शुरू की गई, उसका लाभ मिल पाएगा? नहीं मिल रहा है अभी। ये लाभ कॉलेज की साइड में भी होना चाहिए। झुनका भाकर जो गरीब बच्चे आते पढ़ने के लिए उसका लाभ हो जाएगा। कॉलेज के साइड में जो वड़ा पाव खाते, समोसा ऐसा कुछ भी खाते उसमें रोगराई होती है, इसलिए वो साइड में कॉलेज के बच्चे उधर की झुनका भाकर इम्पोर्टेंट है, उधर झुनका भाकर होना चाहिए, उस साइड में स्टॉल लगाना चाहिए उसकी, इसलिए हमको लाभदायक होगा। आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि सरकार जो स्कीम लेकर के आई है, स्कीम बहुत सही है, स्कीम बहुत सही है, लेकिन सरकार जो है ये स्कीम का
ये स्कीम का जो फ़ायदा दिलाना है लोगों को, अब सरकार गवर्नमेंट के पास खुद ही एक स्कीम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्कीम है CSR, बराबर है। अगर गवर्नमेंट जो अलग अलग जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, अगर उन लोगों को अगर ये दे देवे, वैसे भी कॉर्पोरेट घराने अलग अलग मिड डे मील वगैरह चलाते हैं, बराबर है। तो अगर वो मिड डे मील वगैरह अगर इसको अगर तरतीब से गाइडलाइंस करके सरकार सबको एक पॉलिसी बनाया है, इसको एक गाइडलाइंस और एक स्कीम बना करके इसको फ्रेम आउट करके सरकार बनाएगी, तो वो कॉलेज है, ये है, ये जितने गरीब लोग हैं, सब लोगों को और कॉर्पोरेट CSR के अंदर अगर इसको डाल देगी, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो कॉर्पोरेट लोग हैं वो भी इसके अंदर अगर पार्टिसिपेट होंगे, वो भी उनका जो पैसा है, जो 2% जो उनको प्रॉफिट का पैसा लगाना है, वो अगर इसमें होगा तो वाकई आम जनता तक ये स्कीम बहुत आसानी से पहुंचेगी और आम जनता को वाकई इसका फायदा मिलेगा। एक स्कीम और आई थी, हमने झुणका भाकर की बात की, शिव भोजन की बात की, शिव वड़ा पाव भी बड़ी तादाद में खुले थे सेंटर, उसको लेकर क्या कहेंगे? शिव वड़ा पाव का ऐसा है कि शिव वड़ा पाव वो पॉलिटिकल एक डिसीजन था उनका कि अलग अलग जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि आप खाने पीने के पदार्थ नहीं बना सकते फेरी वालों के मैटर में, तो उसके अंदर उन्होंने हाईकोर्ट के ऑर्डर को, अभी वो हाईकोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन तो नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने BMC के मार्फत एक स्कीम लेकर के आए कि हम लोग पूरे मुंबई शहर के अंदर शिव वड़ा पाव बनाएंगे। और शिव वड़ा पाव स्कीम कोई अप्रूव्ड स्कीम नहीं थी, ना शिव वड़ा पाव स्कीम के बारे में कोई सर्कुलर GR कुछ भी नहीं निकला था, वो एक धांधलबाजी की स्कीम थी जो शिवसेना और भाजपा की सरकार पूरे मुंबई शहर के अंदर अलग अलग जहाँ भी क्या नाम है वड़ा पाव वगैरह के जो कमर्शियल जगह थी वहाँ पर उन्होंने बाकड़ा लगाया, शिव वड़ा पाव के बोर्ड लगाया और वो धंधा कारोबार किया, फेरी वालों के जगह पर ले जा करके लगा दिया जहाँ से फेरी वालों को हटाया गया था। तो वो एक तरह का वो धांधलबाजी की स्कीम थी, उसमें कोई सब्सिडी का या कोई गवर्नमेंट की स्कीम का कोई गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। ये जो स्कीम है इसके अंदर जो सरकार है वो सरकार पूरा एक्सपेंस बियर कर रही है, ये जनता के पैसे से स्कीम हो रही है। वो जो शिव वड़ा पाव स्कीम जनता के पैसे से नहीं थी, लेकिन ये जनता के पैसे की स्कीम है। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि इसको जो सरकार चला रही है, इसको सरकार को एक गाइडलाइंस बना करके, एक स्कीम बना करके इस पॉलिसी को एक सबसे आखिरी आदमी को, सबसे गरीब आदमी को, इसका जो विद्यार्थी है, जो अलग अलग स्कूल है, कॉलेजेस है, वहाँ पर नहीं पढ़ सकते, ST SC है, अलग अलग जो लोग हैं गरीब पर फेरी वाले हैं जो ये करते हैं, अगर इनको 10 रुपये में खाना मिलेगा, सरकार इसको अगर एक गाइडलाइंस और स्कीम के तहत लेकर के आएगी तो वाकई और उसके अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेगी, तो कॉर्पोरेट सेक्टर मंदिर और इधर उधर जो खाना बांटते हैं, तो वो चीज़ अगर इनको मिल जाएगी तो एक तरह का उनका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाएगा, गरीब को उसका खाना भी मिल जाएगा। गरीब को खाना मिल जाएगा, क्योंकि सरकार का मकसद योजनाओं को लाना ये होता है कि गरीब असहाय लोगों को सस्ते दर पर भोजन मिले। आपको लगता है क्या शिव भोजन के द्वारा लोगों को सस्ता खाना मुहैया हो पाएगा? क्योंकि झुणका भाकर योजना आई 1995 में, वो योजना के तहत 1 रुपए में लोगों को मिलना था, क्या मिल रहा है? लोगों को आज तक झुमका भाकर के बारे में मालूम ही नहीं है। लोग 1 रुपये में आज तक झुमका भाकर खाए नहीं। जितने भी झुमका भाकर स्टॉल है उधर सब वड़ा पाव, समोसा, मसाला डोसा ये बिकता है, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं कि झुमका भाकर क्या चीज़ है। ये 95 के अंदर ये झुमका भाकर का चालू हुआ था। आज लोगों को उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। आपको ये नागरिक से पूछो, ये फेरी वालों से कि झुमका भाकर क्या चीज़ है, कुछ मालूम ही नहीं बोलेंगे। वो वड़ा पाव खा लेंगे, समोसा खा लेंगे, यही खाएंगे, लेकिन उनको मालूम है कि झुमका भाकर 1 रुपये में मिलता है आज भी। चलिए, झुणका भाकर 1 रुपए में मिलता ही नहीं है, मैं झुणका भाकर पे ही चलते हैं और वहाँ से भी देखते हैं उनके पास है क्या झुणका भाकर, वो रखे हैं क्या, आपसे जानेंगे। सबसे पहले आप इस झुणका भाकर के चलाते हो, आप झुणका भाकर, क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र यादव। महेंद्र जी, ये झुणका भाकर आप जो केंद्र है यहाँ पर झुणका भाकर रखते हो? हाँ, रखते जी। है क्या झुणका भाकर? है ना। कहाँ पे जरा झुणका भाकर दिखाइए हमें, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अभी भी परेशान है कि झुणका भाकर नहीं है। जरा आप जरा साइड आए, जरा दिखाइए ना, झुणका भाकर दिखाइए। भाकरी कहाँ है आपके पास? मॉर्निंग में था, मॉर्निंग में। टाइम पे रखते हो आप? 7 AM से मॉर्निंग आफ्टरनून AM तक। लेकिन टाइमिंग तो 9 से 9 का है सर, मगर सुबह आते हैं तो उसको टाइम लग जाता है, टाइल रेडी करते रखते 9 बजे तक हो जाता है सर। ऐसे में बात करें, आपसे जानेंगे कि टाइमिंग जो है 9 से 9 का है। और महेंद्र जी ये बताइए, आप ये खुद ये सेंटर चलाते हो या रेंट पे चला रहे हो? मैं खुद हाँ जी। ये बताइए, इसके नियम 1 रुपए में झुणका भाकर केंद्र का नियम है, आप कितने में बेचते हो? 1 रुपये में बेचते हैं। 1 रुपए में। क्या कितने लोगों को मिलता है इसका लाभ? बहुत से लोगों को मिलता है। क्योंकि अभी तो आपके पास नहीं है, आपने खलास हो गया ना, कभी कभी खलास हो जाता है, कभी बच जाता है। जैसे टाइमिंग 9 से 9 का है, हाँ।
9 से 9 का ही टाइम है, चलता कभी 1-2 बजे तक चलता है। लोगों को लाभ मिलता है। क्या आप ये चाहते हो कि आपकी भी इस झुड़का भाकर केंद्र पर शिव भोजन योजना लाई जाए? लाया जाए तो बहुत बेटर होता है। लाभ मिलेगा लोग? मिलेगा, गरीबों को लाभ मिलेगा। आप यहाँ पर झुड़का भाकर खाए हैं कभी? हाँ खाता है ना अपन, बहुत बार खाता है। अच्छा खाना देता है, दाल चावल भाजी बगर सब देता है। हाँ झुमका बागर में सब खाना मिलता है। कितने में मिलता है झुड़का भाकर? 40 रुपया। 40 रुपया। हाँ झुड़का भाकर आपको पता है क्या, पहले क्या है झुड़का भाकर, ये जानते हो? नहीं, इनका बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। खाना मिलता है, अपन खा के जाता है। महेंद्र जी, आपने बताया कि झुड़का भाकर रखते हैं आप, लेकिन आपके इस बोर्ड पे कहीं भी झुड़का भाकर नहीं दिख रहा है, बाकी हर चीजें बोर्ड पे है। उनका भाकर ही है ना। नहीं, जैसे आपने वड़ा पाव का मारा है, जलेबी का मारा है, दाबेली का मारा है। ये तो गवर्नमेंट का नियम है, गवर्नमेंट का खाना हम लोग रखते ही हैं। ये गरीबों का खाना है और रहता ही है। हाँ रहता है, उसको बोर्ड मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। झुनका भाकर लिखा हुआ है, लोग आते हैं झुनका भाकर खा के जाते हैं। अच्छा, क्या टाइमिंग पे आप, क्या, क्योंकि अभी तो मान लीजिए खत्म हो गया है, कौन सी टाइम पे यहाँ पर मिलता है झुड़का 9 भाकर? से 9। 9 से 9 हाँ जी मिलेगा। तो अभी क्या आप फिर से बनाओगे? हाँ घड़ेगा तो बनाएंगे। अभी क्योंकि अभी तो आपके पास नहीं है, इसलिए। नहीं है तो अभी दूसरा वड़ा पाव खा के जाते हैं। वड़ा पाव क्या रेट में देते हो आप? वड़ा पाव 10 रुपया। 10 रुपए। तो झुड़का भाकर 1 रुपए में, वड़ा पाव 10 रुपए में। जिस तरीके से बात की जाए, सरकार लोगों की योजनाएं के लिए, लोगों के सेहत के लिए यहाँ पर जो है ख्याल रखती है कि भोजन उनको शुद्ध मिले और सस्ते दामों पे मिले। क्या लगता है कि जो सरकार की योजनाएं आती है वो आम जनता को मिल पाती, क्योंकि 1 रुपए में झुड़का भाकर, 10 रुपए में भोजन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, हमारे हिसाब से तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी झुनका भाकर 2 रुपये में चालू किए थे सरकार ने, मगर अब तक किसी को तो झुनका भाकर क्या है वही पता नहीं है। अब जो 10 रुपये की थाली है वो यहाँ मार्केट में चालू करने मांगता है या किसी गरीब स्टेशन में चालू करने मांगता है। ये तो मंत्रालय में, ये बड़े बड़े ऑफिस हर जिले में चालू हुआ है। हाँ, हम तो नहीं देखे, आज तक तो नहीं देखे थाली कैसे रहती है 10 रुपये की। और मैं तो बोलता है झुनका भाकर है उसमें थाली चालू करो। झुनका भाकर का मतलब ये है कि जितने बड़े बड़े तबके के लोग हैं उन्होंने पास करके रखे और भाड़ा खा रहे 50-50 रुपया। झुनका भाकर कोई मतलब ही नहीं है। हाँ बोलिए। गरीब होता कैसा है, गरीब कहाँ मिलेगा? आपको कैसे पता चलेगा 10 रुपए की थाली कहाँ मिलेगी, कैसी मिलेगी, किसको मिलेगी, किस तरह से? क्योंकि लगातार पेपर में हर तरफ से एडवाइस। आप कुछ भी करो, पेपर से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको देना है तो गरीब को देखो, कौन है गरीब? जो लाचार है, लेंगड़ा है, लुल्ला है, कहाँ है, नहीं है, उसके पास 50 है कि 100 है। अभी कोई पुराना कपड़ा अमीर आ जाएगा पहन के, तो उसको क्या देखा जाएगा वो अमीर है कि गरीब है? जी बिल्कुल, संक्षेप में। ऐसा है कि तमिलनाडु में भी वहाँ की सरकार ने, जयललिता ने, वहाँ की सरकार ने निकाला गरीबों को देने के लिए। तो वहाँ पर खाली पॉलिसी नहीं बनाया, उन्होंने बजाबते एक कायदा बनाया कि कैसा देगा, क्या देगा, और वहाँ पर जो है ना ये स्कीम पूरा सक्सेस है। तो अगर सरकार वाकई करना चाहती है तो तमिलनाडु एक उदाहरण है जहाँ से ये ले सकती है, जहाँ पर वाकई गरीब बैठते हैं, वहाँ कैंटीनें बड़ी बड़ी जहाँ पर होता है। और वहाँ पर ऐसा नहीं, वहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर के 9:30, 10 बजे तक बजाबते कैंटीन चलती है, और वो कैंटीन के अंदर सारी चीज़ मिलती है, और वहाँ भी 10 रुपये में सारी चीज़ मिलती है। तो सरकार के पास इस देश के अंदर ऑलरेडी एक उदाहरण है, वहाँ से ये सरकार लेकर के उसको एक अच्छे तरीके से यहाँ महाराष्ट्र में भी चला सकती है। महाराष्ट्र में चला सकती है। चलते चलते अमजद भाई, जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, उनका कहना है कि हम 7 बजे से शुरू करते हैं, जबकि टाइमिंग 9 से 9 का है, और अभी उनके पास झुड़का भाकर नहीं है। उनका कहना है कि हम खत्म हो गए। क्या लगता है वास्तव में मिलता है क्या? सर ये 500 झुनका भाकर जो है ना, ये तो अभी एक हमने शुरुआत की है, इसको हम इंशाल्लाह आगे तक पहुंचाएंगे, और आपको मैं हर एक झुनका भाकर पे खड़ा करूंगा। सुबह 9 से लेकर रात को 9 तक कहीं पर भी झुनका भाकर लोगों को मिलता ही नहीं है। और ये झुनका भाकर जो है आम लोगों को, जो बेरोजगार थे, उनके लिए ये खोला गया था कि झुनका भाकर जो बेरोजगार है, जो विधवा है, जो हैंडीकैप है, उनको देना था। और आप देखो वहाँ पे झुनका भाकर के अंदर जो है उनका लाइसेंस भी नहीं लगा रहता है, क्योंकि वहाँ लगा रहेगा, जैसा आप मेडिकल में देखोगे कि मेडिकल अथॉरिटी किसको दिया गया, उसकी फ़ोटो रहती है उस लाइसेंस पे। आप कोई भी झुनका भाकर में देखो, वो झुनका भाकर के अंदर वो लाइसेंस है ही नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे झुनका भाकर केंद्र है जो खाली झुनका भाकर के नाम पे चल रहे हैं, जो कि अनऑथराइज है मुंबई शहर में। अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि के वेस्ट वार्ड ने भी मुझे लिख कर दिया है कि हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि झुनका भाकर केंद्र अनऑथराइज है, ये मेरे को के वेस्ट वाले ने लिख कर दिया है। तो के वेस्ट के अंदर जितने भी झुनका भाकर है सब अनऑथराइज है, तो आप उसको तोड़ रहे क्यों नहीं है? अगर वो ऑथोराइज है तो उसके अंदर शिव जो थाली है वो चालू कर दिया जाए, ताकि आम नागरिकों को मिले।
शिव भोजन योजना कैंटीनों में शुरू कर दी गई है। 26 जनवरी से हर जिले में शुरू कर दी गई है, लेकिन अब लोगों की मांग ये है कि जो झुड़का भाकर केंद्र बनाए गए हैं वहां पर भी सरकार अगर शिव भोजन योजना शुरू करती है, ताकि जो लोग रास्ते पर हैं, जो फेरी वाले हैं, जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, उनको भी आसानी से शिव भोजन का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि शिव भोजन योजना जो लाई गई है उसमें जो 10 रुपए में थाली दी जा रही है उसमें 2 रोटी, 1 सब्जी, दाल चावल और 1 स्वीट्स यानी एक मीठे का डिश होगा, जिसके तहत आपको 12 से 2 बजे तक हर सेंटर पर लगभग 500 थालियां देनी है। ऐसे में सरकार की इस योजना को लेकर लोगों के मन में सवाल यही है कि अगर कैंटीनों के सरकारी दफ्तरों और सरकारी अस्पतालों के अलावा ये रास्ते पर बने झुड़के भाकर में अगर ये भोजन की थाली मिले तो लोग आसानी से इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।